ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड युनचिंग दिखाई जाती है। वो हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर कर रही थी। उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन उसी समय न्यूज़ फैल जाती है कि युनचिंग का किसी के साथ अफेयर था। उसकी कुछ फोटोज भी लीक हो जाती हैं। युनचिंग का हस्बैंड जंग, जो जंग ग्रुप का सीईओ है और हमारी स्टोरी का मेल लीड है, ये न्यूज़ देखता है। दूसरी तरफ जंग की मदर जी लिंग दिखाई जाती है, जो जंग ग्रुप की डायरेक्टर थी। डॉक्टर आकर कहता है युनचिंग की कंडीशन बहुत खराब है, सिर्फ एक या तो बेबी या मदर को सेव किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मदर को सेव करना उनका रोल था। फिर भी जीलिंग कहती है मेरा ग्रैंडचाइल्ड सेव करो, क्योंकि जीलिंग को युनचिंग पसंद नहीं थी। अगले सीन में युनचिंग की स्टेप सिस्टर युनमियाओ दिखाई जाती है। वो एक मॉडल है। रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे हैं युनचिंग के बारे में बताओ। युनमियाओ कहती है युनचिंग का फॉरेन बिलियनर के साथ अफेयर था और युनचिंग मेरे फादर की इलेजिटिमेट डॉटर है। अब दूसरी तरफ जब युनचिंग को होश आता है तो वो पूछती है मेरा चाइल्ड कैसा है, तो उसकी फ्रेंड शाओ बताती है डिलीवरी के टाइम पर वो डाई हो गया। और ठीक उसी समय जंग कॉल करके सब रिलेशनशिप्स खत्म कर देता है। वो युनचिंग को जंग फैमिली से किक आउट कर देता है। ये सुनकर युनचिंग बहुत रोती है। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जियांग ग्रुप हुआंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट कर रहा है। यून मियाओ जियांग ग्रुप की डायरेक्टर बन चुकी थी। ठीक उसी समय हुआंग फैशन के टॉप मॉडल का अनाउंसमेंट होने वाला था। यून मिया स्टेज पर जाने के लिए रेडी थी, लेकिन इसके बजाय इंटरनेशनल मॉडल का नाम अनाउंस किया जाता है। उसका नाम मिस रूरू है। उसे देखकर जियांग और यून मिया दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि युनचिंग है। जियांग उसे देखकर बहुत एंग्री हो जाता है, लेकिन युनचिंग सोचती है मैं रिवेंज लेने आई हूँ सबका। इस इवेंट के बाद युनचिंग लियंग के साथ बाहर आती है और हमें पता चलता है हमने चिंगजो नाम की कंपनी बनाई है, जो फैशन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी है। ठीक उसी समय युन मियाओ चिल्लाती हुई आती है और कहती है तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई, और वो युनचिंग को जोर से स्लैप मार देती है। लेकिन युनचिंग भी युन मियाओ को जोर से स्लैप मार देती है। युन मियाओ चीखने लगती है और कहती है पहले तुमने हमारे सिख फादर को छोड़कर चली गई और अब मेरी मॉडलिंग अनाउंसमेंट भी स्टील कर ली। तो लियंग कहता है अपना ड्रामा बंद करो, तुम दूसरों के हस्बैंड्स चुराती हो, ठीक अपनी मदर की तरह। यह सुनकर युन मियाओ युनचिंग को फिर स्लैप मारने लगती है, लेकिन लियंग उसे रोक देता है और कहता है चली जा। लेकिन जियांग सब साइलेंटली देख रहा होता है। फिर युन मियाओ कहती है ये तो शुरुआत है, मुझे 5 साल पहले जो खोया था वो सब वापस लेना है, कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में युनचिंग कार से उतर रही होती है, तभी एक चाइल्ड कार से जंप कर निकलता है। वो युनचिंग की कार की बैक सीट में हाइड था। जंप करने के बाद वो युनचिंग को मॉम कहकर बुलाने लगता है। ये देखकर युनचिंग सरप्राइज्ड हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अगले सीन में जियांग उसी चाइल्ड को सर्च कर रहा होता है और सोचता है अन अन कहाँ है। जियांग अपने असिस्टेंट को स्कॉल्ड कर रहा होता है और कहता है तुम 5 साल के चाइल्ड का भी केयर नहीं कर सकते, और उसे कहता है सारे हाउसकीपर्स चेंज कर दो। लेकिन जियांग की वॉच में ट्रेसर लगा था, जिससे अन अन की लोकेशन पता चलती है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ युनचिंग एन एन से पूछने लगती है तुम्हारा नेम और एड्रेस क्या है, तुम्हारी मदर कैसे ढाई हुई। लेकिन एन एन कहता है तुम मेरी मॉम हो। तो युनचिंग कहती है देखो चिल्ड्रन लाई नहीं करते। यह सुनकर आनंद सैड हो जाता है और कहता है मुझे कोई लव नहीं करता, डैड भी वर्क में बिजी रहते हैं और अब मॉम भी मुझे लव नहीं करती। तो युनचिंग उसे लव दिखाने लगती है। आनंद बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर युनचिंग को अपना ओन बेबी याद आता है और सोचती है अगर मेरा बेबी आज होता तो ये चाइल्ड जितना बड़ा होता। ठीक उसी समय जियांग वहां पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। युनचिंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जियांग कहता है तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, कहकर जियांग आन आन का हैंड पकड़ लेता है। तो युनचिंग आन आन का हैंड खींचकर कहती है आन आन से तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो जियांग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ से चली जा, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर एनएन चिल्लाकर कहता है डैड मॉम को ट्रबल मत करो। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है अन अन को कार में बिठाओ। उसके बाद जियांग युनचिंग से पूछता है तुमने मेरे सन से क्या कहा है कि वो तुम्हें मॉम कह रहा है। ये सुनकर युनचिंग पूछती है अन अन तुम्हारा सन है, अन अन तुम्हारा सन कैसे हो सकता है। तो जियांग कहता है क्या भूल गई, आन आन हमारा सन है। ये सुनकर युनचिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये इम्पॉसिबल है। जियांग कहता है हाँ तुम जैसी शेमलेस वुमन आन आन की मॉम कैसे हो सकती है। कहकर जियांग युनचिंग से कहता है आज के बाद आनान के पास गलती से भी मत दिखना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में जियांग को पता चलता है कि मेरी कंपनी में कोई अच्छा डिजाइनर नहीं बचा, इसलिए वो पॉपुलर डिजाइनर मियांग के पीछे पड़ जाता है ताकि उसे अपनी कंपनी में ला सके।
इसके लिए वो असिस्टेंट से कहता है मियांग से मीटिंग अरेंज करो। दूसरी तरफ युनचिंग को भी ये न्यूज़ पता चलती है जियांग मियांग के पीछे पड़ा है। मियांग बहुत हैप्पी हो जाती है लेकिन सोचती है मैं जियांग को बहुत बड़ा शॉक देने वाली हूँ। अगले दिन युनचिंग जियांग के ऑफिस पहुंचती है जहां जियांग मियांग से मीट करने के लिए ऑलरेडी वेटिंग था। युनचिंग को वहां देखकर वो बहुत एंग्री हो जाता है। वो युनचिंग पर चिल्ला रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है। मियांग जैसा बिग डिजाइनर तुम्हारे साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा। लेकिन युनचिंग उसे शॉक दे देती है क्योंकि युनचिंग खुद मियांग है। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है लेकिन सोचता है मुझे बिलीव नहीं होता। ठीक उसी समय एक एम्प्लॉई आकर युनचिंग को मियांग कहकर बुलाता है तो जियांग सोचता है वो रियली मियांग है। जियांग गुस्से में चला जाता है। फिर मियांग उसे रोककर कहती है तुम्हारी कंपनी की कंडीशन खराब है। अगर मियांग तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। जिस पर जियांग कहता है पर्सनल मैटर्स को बिजनेस से अलग रखते हैं। बता मेरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए क्या चाहती हो। तो युनचिंग कहती है ऑफिशियल पेपर्स पर डिवोर्स दे दो क्योंकि वो सोचती है हमारा लीगल डिवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन जियांग सोचता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि लीगल डिवोर्स पर युनचिंग को मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं देना चाहता। इसलिए वो रिफ्यूज कर देता है और चला जाता है। अगले सीन में जियांग का हाउस दिखाया जाता है जहां उसका असिस्टेंट 3 मेड्स लाता है। जियांग का केयर करने के लिए उनमें युनचिंग भी थी। अब फ्लैशबैक से पता चलता है युनचिंग जियांग के हाउस आई थी अपने डिजाइन्स ढूंढने जो युनमियाओ ने स्टील करके जियांग की कंपनी में सबमिट करके फेमस हो गई थी। इसी वजह से उसे जियांग ग्रुप की डिजाइन राइटर बना दिया गया था। युनचिंग सोचती है मैं जियांग के हाउस इसलिए आई हूँ ताकि अपने डिजाइन्स की रियल कॉपीज ढूंढ सकूं और कॉपीराइट क्लेम कर सकूं। इससे मैं जांग की कंपनी का नेम रूइन कर सकती हूं क्योंकि जांग ने मुझे नीड के समय छोड़ दिया था। इसके लिए युनचिंग ने बहुत एक्सपेंसिव बायोनिक डिवाइस खरीदा था जो बटरफ्लाई शेप्ड ब्रोच था। इसे पहनने पर सामने वाला पर्सन रियल फेस नहीं देख पाता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ब्रोच पहनने पर ह्यूमंस रियल फेस नहीं देख पाते लेकिन कैमरों में रियल फेस दिख जाता था। इसलिए वो सोचती है मुझे कैमरों से बचकर रहना होगा। अब प्रेजेंट में जियांग भी युनचिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। फिर जियांग इन तीनों से पूछता है तुम एन का केयर कैसे करोगी। दूसरे 2 गर्ल्स के आंसर्स सुनकर जियांग उन्हें पहले एलिमिनेट कर देता है। अब युनचिंग की बारी होती है। युनचिंग कहती है मैं एन का केयर अपनी ऑन चाइल्ड की तरह करूंगी। तो जियांग पूछता है क्या तुम्हारा कोई चाइल्ड है। युनचिंग कहती है नहीं मेरा कोई चाइल्ड नहीं है। तो जियांग कहता है तो तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है फिर कैसे कह सकती हो कि ऑन चाइल्ड की तरह केयर करोगी। तो वो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। तभी एन आकर युनचिंग से चिपक जाता है और कहता है मम्मी मम्मी तो असिस्टेंट अन को युनचिंग से अलग कर देता है। फिर जियांग युनचिंग के क्लोज आता है और पूछता है तुम्हारा नेम क्या है। तो युनचिंग थोड़ी नर्वस हो जाती है। तो जियांग कहता है आज से मैं तुम्हें मिट्टी कहकर बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हारा फेस थोड़ा छबी है। जियांग ऑर्डर करता है घर पर ये ड्रेस पहनो जो वेटर जैसी थी। इसके बाद असिस्टेंट उसे हाउस दिखाने ले जाता है। वो युनचिंग से कहता है स्टडी रूम के पास वाले रूम में मत जाना जो लॉन्ग टाइम से क्लोज्ड है। फिर युनचिंग अपना वर्क शुरू करती है लेकिन उसे कोई दूसरी गर्ल के क्लॉथ्स नहीं मिलते जिससे वो वंडर करती है जियांग की लाइफ में एग्जैक्टली दूसरी गर्ल कौन है। एम अगले दिन युनचिंग जियांग के रूम में हनी वाटर लेकर जाती है लेकिन देखती है कि जियांग स्लीप में मम्बलिंग कर रहा है प्लीज डू नॉट लीव मी। तो युनचिंग उसे वेक करने जाती है तो जियांग उसे हक कर लेता है। खुद को फ्री करने के लिए युनचिंग जियांग को हार्ड स्लैप मार देती है तो जियांग स्टार्ट होकर वेकअप हो जाता है। तो युनचिंग एक्सक्यूज बनाती है और कहती है तुम बहुत लाइट स्लीपर हो, मैंने कप रखा और तुम वेक हो गए। जियांग सोचता है मैं उसकी वर्ड्स पर बिलीव करता हूँ और कहता है जा। इसके बाद युनचिंग जियांग की शर्ट रेडी कर रही होती है क्योंकि उसे कंपनी में शेयर होल्डर मीटिंग के लिए जाना था। ठीक उसी समय उसकी केस जियांग के लॉकर पर पड़ती है तो उसे याद आता है जियांग अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स इस लॉकर में रखता है। अब लॉकर देखने के प्रोसेस में वो जियांग की तरफ गिर जाती है। जियांग उसे होल्ड कर लेता है और उसके बाद ऑफिस के लिए चला जाता है। तो युनचिंग सोचती है मुझे लॉकर खोलना चाहिए और पूरे हाउस में उसका ट्रिक ढूंढने लगती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जियांग ने पूरे हाउस में सीक्रेट कैमरास इंस्टॉल कर रखी हैं ताकि मेरी नज़र रख सके। तो जब जिया चेक करता है तो युनचिंग का फेस देखता है और हाउस में उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है।
उसे पता चलता है कि ये यून चिंग है, लेकिन वो इसे कंटिन्यू होने देता है क्योंकि सोचता है किस इंटेंशन से आई है। तो मीटिंग फिनिश करके वो होम पहुंचता है और यून चिंग से कहता है मेरा हेड मसाज करो। तो यून चिंग अपनी फिंगर से जिया के फोरहेड को प्रेस करती है, लेकिन जिया ने उसे ऐसा प्रेस करने को नहीं कहा था। जिस पर जिया कहता है मैंने हेड मसाज करने को कहा है। तो यून चिंग पहले बहुत स्लोली करने लगती है। तो जिया कहता है क्या तुम कुछ खाती नहीं, थोड़ी फोर्स से मसाज करो। तो यून चिंग थोड़ी ज़्यादा फोर्स से करने लगती है। तो जियांग चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है क्या मुझे मारना चाहती हो, फिर चिल्लाता हुआ चला जाता है। इसके बाद यून चिंग क्लीनिंग में बिजी हो जाती है। ठीक उसी समय यून मियाओ वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर यून चिंग वहां से जाने लगती है। ठीक उसी समय आनान फिर यून चिंग के पास आकर कहता है मॉमी, मॉमी। ये सुनकर यून मियाओ यून चिंग को अब्यूज करने लगती है और कहती है तुम कितनी शेमलेस हो। तो युनकिंग उसे कहती है अपनी लिमिट्स में रहो। ये सुनकर यून मियाओ एंग्री हो जाती है और उसे स्लैप करने आती है। ठीक उसी समय जियांग वहां आ जाता है। उसे देखकर यून मियाओ का बिहेवियर पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो वो जियांग से बहुत लविंगली बात करने लगती है। जियांग, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और जब जियांग जाने लगता है तो वो इंटेंशनली अपना फुट उसके सामने रख देती है ताकि वो उसके ऊपर गिरे, लेकिन जियांग यून किंग के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। फिर यून मियाओ जियांग को उठाने आती है, लेकिन उसका फुट ट्विस्ट हो जाता है और वो भी दोनों के ऊपर गिर जाती है। यून मियाओ के पुश की वजह से दोनों किस कर लेते हैं। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। उठने के बाद यून किंग जियांग को हार्ड स्लैप मार देती है, लेकिन जियांग उसे कुछ नहीं कहता। यून किंग के जाने के बाद जियांग यून मियाओ से कहता है हुआन कॉस्मेटिक्स का मेकअप यूज़ करो, आज हमें हुआन की पार्टी में जाना है। वहाँ तुम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बात करके हुआन कंपनी की सीईओ मिसेस हुआ का हार्ट जीत सकती हो। लेकिन यूनमिया कहती है उनके कॉस्मेटिक है, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने से मेरी स्किन रुइन हो सकती है। ठीक उसी समय जियांग उसे कहता है अगर तुम्हें ये अनाउंसमेंट चाहिए तो उनके मेकअप पहन कर आओ। अगले सीन में यून मिया पार्टी में जाती है और मिसेस हुआ की बटरिंग शुरू कर देती है। प्लीज़ मुझे कंपनी मॉडल बना दो। यून चिंग की जगह मिसेस हुआ यून मिया की वर्ड्स पर कोई अटेंशन नहीं देती। और ठीक उसी समय जैसे ही यून चिंग मतलब मियांग आती है, वो उसका वेलकम करने जाती है। ये देखकर यून मिया टॉलरेट नहीं कर पाती और यून चिंग के क्लोथ्स का मजाक उड़ाने लगती है। देखो उसके क्लोथ्स कितने चीप हैं। वहाँ सब यून मिया की वर्ड्स इग्नोर करने लगते हैं, जिससे यून मिया एंग्री हो जाती है। वो फिर अपना ड्रामा शुरू कर देती है और यून चिंग से फाइट करने लगती है। वो यून चिंग से कहती है तुमने मेरी अनाउंसमेंट स्टील कर ली। इस कमोशन की वजह से सबकी आइज़ दोनों पर हो जाती हैं। लेकिन ठीक उसी समय यून मिया द्वारा हुआन के कॉस्मेटिक्स के बारे में बैड थिंग्स कहने की रिकॉर्डिंग बजने लगती है, जो यून चिंग ने रिकॉर्ड की थी। फिर ये सुनकर मिसेस हुआ अनाउंस करती है फ्यूचर में मैं यून मिया के साथ कभी अनाउंसमेंट नहीं करूंगी। मैं यून चिंग को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना रही हूँ। ये देखकर यून मिया बहुत एंग्री हो जाती है। वो अपनी फॉरवर्ड करके यून चिंग को स्लैप मार देती है, जिससे उसके नेक पर कट लग जाता है। ये देखकर जियांग उसे रोकने आता है, लेकिन यून मियाओ उसके सामने विक्टिम बनकर प्रिटेंड करती है और कहती है ओह मैं बहुत हर्ट हूँ। हालांकि जियांग उसे सपोर्ट नहीं करता और जब यून चिन चली जाती है तो वो उसके पीछे जाता है। अगले सीन में यून चिंग फिर से नैनी लुक ले लेती है और सोचने लगती है क्या जियांग सच में मेरी केयर करता है, इसलिए मेरे पीछे आया था। और ठीक उसी समय उसे नोटिस होता है कि मेरा बायोनिक डिवाइस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और जब वो बाहर आती है तो जांग को अपनी अपार्टमेंट के बाहर देखती है, जो कहता है मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाया हूँ। वो उसे बाहर रखकर चला जाता है। फिर यून चिंग सोचती है मैं जांग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। इसके बाद वो बायोनिक क्रिएटर से कांटेक्ट करती है, बायोनिक डिवाइस फिक्स करवाती है, पहनती है और जांग के हाउस जाती है। फिर जब जांग आता है तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो जांग उसे रोककर कहता है मेरी तरफ देखकर बात करो, क्योंकि जांग सोचता है मुझे ऑलरेडी पता है कि उसके नेक पर इंजरी है। तो वो यूनचिंग से कहता है ऐसा बैंडेज काम नहीं करेगा, इसे प्रॉपर ड्रेसिंग की ज़रूरत है। और ठीक उसी समय जांग अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और यूनचिंग के वन को ट्रीट करने लगता है। इस दौरान दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। ठीक उसी समय यून मियाओ उन्हें साथ देख लेती है, लेकिन यून मियाओ के साथ नाइट स्पेंड करने आई थी। वो सोचती है एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो जैन को मुझसे मैरी करना पड़ेगा।
अगले सीन में यून चिंग अपनी फ्रेंड से कहती है अन अन के बारे में पता करो। ठीक उसी समय वो यून मियाओ को जूस में ड्रग्स मिक्स करते देखती है, लेकिन जैंग भी सीसीटीवी फुटेज में यून मियाओ को ये सब करते हुए देख रहा होता है। फिर यून मियाओ के जाने के बाद यून चिंग जूस ग्लास चेंज कर देती है और दूसरे ग्लास में स्लीपिंग पाउडर डाल देती है। वो यून मियाओ का ग्लास फ्रिज में रख देती है। इसके बाद यून मियाओ आती है, दोनों जूस ग्लासेस उठाती है और जैंग के पास ड्रिंक करने आती है। लेकिन जैंग सोचता है इस ग्लास में उसने कुछ मिक्स किया है तो वो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन यून मियाओ वो जूस पी लेती है और स्लीप हो जाती है। फिर जैंग बहुत ड्रिंक करके बाहर आता है और यून चिंग से पूछने लगता है तुम वापस क्यों आई हो, और वो अपनी पास्ट फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने लगता है। तुमने मुझे ट्रबल में छोड़ दिया था। यून चिंग ट्रूली सरप्राइज्ड हो जाती है और सोचती है मैं ब्रूच पहने हुए हूँ, फिर भी जैंग ने मुझे कैसे रिकग्नाइज किया। लेकिन सडनली जैंग उठ जाता है और यून चिंग से कहता है सॉरी, मैंने सोचा तुम मेरी एक्स वाइफ हो। फिर वो किचन जाता है, 2 ग्लासेस जूस लाता है और एक यूनचिन को ड्रिंक करने को देता है। दोनों ग्लासेस जूस पी लेते हैं और फिर सडनली दोनों को हॉट फील होने लगता है। तो यूनचिंग जियांग से पूछती है तुमने ये जूस कहाँ से लाया? तो जियांग उसे बताता है मैंने ये ग्लासेस फ्रिज से लाए। ये सुनकर यूनचिंग समझ जाती है ये यून मियाओ के ग्लासेस थे। वो जूस पीने के बाद जियांग बहुत इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है और यूनचिंग को बहुत इंटेंसली देखने लगता है। तो यूनचिंग उठकर बाथरूम चली जाती है। जियांग उसके पीछे जाता है और यूनचिंग को किस करने लगता है। यूनचिंग शावर ऑन करके उसे सेंसेस में लाने की कोशिश करती है, फिर भी दोनों के बीच रोमांस बढ़ता रहता है। अगले सीन में जब यूनचेन को होश आता है तो वो जियांग के साथ बेड पर होती है। ठीक उसी समय उसे जियांग का 5 साल पुराना फ़ोन मिलता है। वो जियांग के फेस से अनलॉक करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स ढूंढती है। वो उन्हें अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करके फ्रेंड लियांग को भेज देती है। हालांकि जियांग सिर्फ प्रिटेंड करके सो रहा था। वो सोचता है वो कितने टाइम तक ये ड्रामा कंटिन्यू करेगी। ठीक उसी समय यून चैंग मियांग बनकर जियांग को कॉल करती है और कहती है ऑफिस आकर कोऑपरेशन डिस्कस करो। जियांग ऑफिस पहुंचता है और यूनचेंग की सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि इस बार यूनचेंग डिवोर्स कंडीशन नहीं रखती। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय जियांग यूनचेंग और उसके फ्रेंड लियांग की क्लोजनेस देखकर बहुत जेलस फील करता है। वो उठकर दोनों के बीच आ जाता है स्पेलिंग मिस्टेक डिस्कस करने। वो यूनचेंग से कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को रीमेक करने के लिए मेरे हाउस के साथ चलो, लेकिन यूनचेंग का फ्रेंड लियांग उसे रोक देता है। इससे जियांग फिर जेलस फील करता है और चला जाता है। फिर यूनचेंग का फ्रेंड उससे पूछता है इस बार तुमने जियांग से डिवोर्स क्यों नहीं मांगा। इस पर यूनचेंग एक्सप्लेन करती है मैं बिजनेस को पर्सनल मैटर से अलग रखना चाहती हूँ। ये सुनकर लियांग कहता है तुम शायद इस बारे में टू मच सोच रही हो, अपने रिवेंज को सब कुछ में मत भूलना। फिर यूनचेंग कहती है नहीं, मैं कभी अपना रिवेंज नहीं भूलूंगी। मैं जियांग ग्रुप के साथ सिर्फ इसलिए कॉपरेट कर रही हूँ ताकि उसकी कंपनी उससे छीन सकूं। फिर लियांग उसे बताता है और एन को जियांग ने अडॉप्ट किया था क्योंकि उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में डाई हो गए। अगले सीन में जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है यून चैंग की फॉरेन बिलियनियर के साथ वायरल हुई फोटोज 5 साल पहले की इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी तरफ यून चैंग का फ्रेंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स डिक्रिप्ट कर चुका था। इन फाइल्स में यून चैंग जियांग और एक गर्ल के चैट्स ढूंढती है। वो ट्रुथ डिस्कवर करती है और सोचती है जियांग ने मुझे सिर्फ चाइल्ड के लिए मैरी किया था। बेबी बॉर्न होने के बाद मुझे हाउस से थ्रो आउट करके उस दूसरी गर्ल को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। ठीक वहाँ उसे जियांग और उस गर्ल की फ़ोटो भी मिलती है। ये देखकर यून चिंग शॉक्ड हो जाती है। यून चिंग जियांग की ट्रुथ रियलाइज़ करती है और सोचती है जियांग ऐसा बैड मैन है, अब मैं उसे डेफिनेटली रुइन करूँगी। वो फिर जियांग के हाउस नैनी बनकर जाती है। वो जियांग के रूम में जाती है और उस लॉकर को खोलती है। पासवर्ड 21वां था, जिस डेट को वे मैरिड हुए थे। उसी डेट को 1 साल बाद उनका चाइल्ड बॉर्न हुआ और डाई हुआ, और वो भी हाउस से थ्रो आउट हो गई थी। उसी लॉकर में यून चिंग को अपने ओरिजिनल डिज़ाइंस मिलते हैं। जैसे ही वो बाहर आने वाली होती है जियांग आ जाता है। यून चिंग क्विकली कबर्ड में हाइड हो जाती है और उसकी ड्रेस स्टक हो जाती है। फिर असिस्टेंट जियांग को बताता है आंगा ने यूनचिंग को इनवाइट करने को कहा है, अदरवाइज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। ठीक उसी समय जियांग यूनचिंग की ड्रेस कबर्ड में स्टक देख लेता है। वो समझ जाता है कि यूनचिंग अंदर हाइड है, इसलिए वो लाउडली कहने लगता है मैं डेफिनेटली यूनचिंग को बर्थडे पर इनवाइट करूंगा और वो श्योरली आएगी।
यूनचिंग सोचती है मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर पार्टी में आंगा के बारे में पता लगाऊंगी। अगले सीन में जियांग यूनचिन को एनएन के बर्थडे पर इनवाइट करता है। यूनचिंग इवनिंग में बर्थडे पार्टी पहुंचती है और एनएन को गिफ्ट देती है। एनएन उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन एनएन यून म्याओ का गिफ्ट नहीं लेता। इससे मदर इन लॉ एंग्री हो जाती है और यूनचिंग से कहती है यहाँ से चली जा, लेकिन जियांग यूनचिंग को रोक देता है और कहता है यूनचिंग एनएन की गेस्ट है, इसलिए उसे यहाँ स्टे करना चाहिए। फिर एनएन कहता है मैं केक मॉम और डैड के साथ कट करूँगा, मतलब यूनचिंग और जियांग के साथ। ये सुनकर यून म्याओ बहुत एंग्री हो जाती है, लेकिन एनन की इंसिस्टेंस की वजह से उन्हें करना पड़ता है। दोनों को साथ देखकर यून म्याओ बहुत एंग्री हो जाती है। वो यूनचिंग पर ग्लास ऑफ वाटर फेंक देती है और कहती है तुम मेरे जियांग को स्टील कर रही हो। लेकिन जियांग यून म्याओ को स्कोल्ड करता है और यूनचिंग से सॉरी कहता है। फिर वो उसे कहता है अंदर जाकर क्लोथ्स चेंज करो। जियांग की मदर कहती है यहाँ गर्ल्स के क्लोथ्स नहीं हैं, जिस पर एनन कहता है मेरी मॉम के क्लोथ्स यहाँ हैं। फिर एनन उसे स्टडी रूम के पास वाले रूम में ले जाता है जहाँ असिस्टेंट ने जाने से मना किया था। आनंद कहता है अंदर जाओ, यहाँ क्लोथ्स मिलेंगे। जैसे ही यानचिंग अंदर जाती है उसे अपने और जैंग के 5 साल पुराने क्लोथ्स मिलते हैं। सब उनकी चीज़ें वहाँ सेफ रखी थी। स्मॉल बेबीज़ के क्लोथ्स भी थे जो दोनों ने टुगेदर खरीदे थे। यानचिंग का एंगेजमेंट रिंग भी वहाँ था। इन सबको देखकर यानचिंग सरप्राइज्ड हो जाती है और सोचती है जैंग ने ये सब चीज़ें अब तक सेफ रखी हैं। उसे अपना वेडिंग ड्रेस भी मिलता है। वो ड्रेस चेंज कर रही होती है जब जैंग भी वहाँ आ जाता है। उसे चेंज करते देखकर वो मुड़ जाता है और पूछता है तुम इस रूम में क्यों आई हो। वो कुछ कहने वाली होती है जब कोई रूम की तरफ आने लगता है। वो जैंग का असिस्टेंट था जो उसे ढूंढने आया था। उस समय यानचिंग जैंग से पूछती है क्या तुमने आनंद को रियली अडॉप्ट किया? अगर हाँ तो मैं अडॉप्शन सर्टिफिकेट देखना चाहती हूँ। इस पर जैंग रिफ्यूज़ करता है और कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। आनंद अपनी नैनी को भी मॉम कहता है। तो क्या मुझे अडॉप्शन सर्टिफिकेट सबको शो करना चाहिए? तुम अब चली जाओ। फिर वो वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है। ये देखकर यूनमिया और जांग की मदर बहुत फ्यूरियस हो जाती हैं। ठीक उसी समय जांग यूनचिंग से कहता है स्टे। इसके बाद जांग और यूनचिंग आनंद के बर्थडे को टुगेदर सेलिब्रेट करते हैं और डांस करते हैं। इसके बाद आनंद इंसिस्ट करता है मैं मॉम और डैड के साथ स्लीप करना चाहता हूँ। तो जांग भी यूनचिंग से कहता है आनंद को हैप्पी करने के लिए स्टे करो। अब आनंद यूनचिंग से कहता है मुझे स्टोरी बताओ। स्टोरी सुनते सुनते आनंद जांग का हैंड यूनचिंग के हैंड पर रख देता है और स्लीप हो जाता है। अगले सीन में जब जैंग सुबह वेकअप होता है तो देखता है कि यूनचिंग ऑलरेडी चली गई थी। इसके बाद जैंग का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है 5 साल पहले यूनचिंग की फॉरेन बिलियनियर के साथ वायरल हुई फ़ोटोज़ एडिटेड थी। ये पता चलने पर जैंग बहुत गिल्टी फील करता है। वो सोचता है आज तक मैं यूनचिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग करता रहा, लेकिन वो फॉल्ट पर नहीं थी। फिर असिस्टेंट कहता है तुम्हें इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए, लेकिन जैंग कहता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी इजीली क्लियर नहीं होगा और यूनचिंग मुझे फॉरगिव भी नहीं करेगी, इसलिए मुझे स्लोली उसके क्लोज होना होगा। जैंग असिस्टेंट से यूनचिंग के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है वो मेल मॉडल के साथ फ़ोटो शूट पर गई है। ये सुनकर जैंग बहुत जेलस हो जाता है। जैंग क्विकली फ़ोटो शूट लोकेशन पहुंचता है। वहाँ यूनचिंग और मेल मॉडल के बीच बहुत क्लोज फ़ोटो शूट चल रहा होता है। ये देखकर जैंग बहुत जेलस फील करने लगता है। जैंग मेल मॉडल में फॉल्स ढूंढने लगता है और कहता है तुम पोज करेक्टली नहीं कर पा रहे। कहकर जैंग खुद यूनचिंग के साथ फोटोशूट शुरू कर देता है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जान यूनचिंग को किस कर लेता है। ये देखकर वो मॉडल एंग्री हो जाता है। वो मॉडल जांग से कहता है तुम यूनचिंग के साथ रॉन्गली बिहेव कर रहे हो। मैं इस कंपनी के सीईओ मिस्टर जांग से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। और जब उसे पता चलता है कि ये जांग है तो वो मेल मॉडल फ्लैटरिंग शुरू कर देता है, लेकिन जैंग उसे ड्राइव अवे कर देता है। ठीक उसी समय वहाँ का क्रू मेंबर इंटेंशनली यूनचिंग पर लाइट गिरा देता है, लेकिन जैंग उसे सेव कर लेता है। प्रोसेस में उसकी आर्म भी इंजर हो जाती है तो यूनचिंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है और असिस्टेंट से कहती है उसका केयर करो। तो असिस्टेंट कहता है वो तुम्हारी वजह से इंजर्ड हुआ तो तुम्हें उसका केयर करना चाहिए क्योंकि ऑफिस में मेरा ढेर सारा वर्क है। कहकर असिस्टेंट चला जाता है। फिर जैंग एक्टिंग करने लगता है जैसे उसकी आर्म में पेन हो। ये देखकर यूनचिंग डॉक्टर को कॉल करने जाती है। जांग उसे पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम मेरी वरी कर रही हो?
तो युनचिंग कहती है बिल्कुल नहीं, और मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, कहकर युनचिंग चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वो नैनी बनकर वापस आती है। उसे देखकर जैंग हैप्पी होता है और उसे लंच के लिए कहता है। नैनी कहती है एनएन भी मेरे साथ आया है। फिर तीनों टुगेदर लंच करने जाते हैं। वहाँ जैंग फिर युनचिंग का अटेंशन पाने के लिए एक्टिंग करने लगता है। वो प्रिटेंड करता है जैसे एक हैंड से खा नहीं सकता, लेकिन युनचिंग उसे देखती भी नहीं है। फिर जैंग उससे कहता है मुझे फीड करो, तो युनचिंग उसके माउथ में लार्ज पीसेस डालने लगती है। जैंग को च्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये देखकर एनएन हंसने लगता है। इसके बाद जैंग अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा होता है। ठीक उसी समय युनचिंग आती है और ग्लास ऑफ वाटर रखकर जाने वाली होती है, लेकिन जैंग उसे रोकता है और कहता है मैं एक हैंड से टाइप नहीं कर पा रहा, टाइपिंग में हेल्प करो। दोनों टुगेदर वर्क करने बैठ जाते हैं। ठीक उसी समय जैंग की मदर वहां आ जाती है। दोनों को साथ देखकर वो जैंग पर एंग्री होने लगती है। जैंग की मदर उसे कहती है तुम इस मेड के साथ यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे बाहर टॉक करने के लिए बुलाती है। वो कहती है इस मेड को वर्क से फायर कर दो, और कहती है तुम और मियाओ अना का केयर करोगे। वो पूछती है तुम यान चिंग को सेव करने के लिए खुद को हर्ट क्यों किया। तो जैंग कहता है मुझे पता है कि यान चिंग पर अटैक करने का ऑर्डर तुमने दिया था। तो जैंग की मदर कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि यान चिंग 5 साल बाद फिर उसके पीछे आ गई थी। जैंग यान चिंग को बहुत लव करता था, इसलिए उसने अपनी मदर की विशेस के अगेंस्ट उससे मैरी किया था। उसकी मदर ने यान चिंग को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यान चिंग उसके फादर की इलेजिटिमेट डॉटर थी, इसलिए वो अभी भी उसे हेट करती थी। तो जैंग अपनी मदर को थ्रेटन करता है मत भूलो, यान चिंग अभी भी मेरी वाइफ है। उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम उससे दूर रहो। अगर तुमने फिर उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मदर हो, कहकर वो वहाँ से चला जाता। अगले सीन में जियांग को बाथरूम यूज करने की रियली नीड थी, लेकिन वो अपनी पैंट्स की जिपर ओपन नहीं कर पा रहा था। तो वो युन चिंग को कॉल करता है और कहता है हेल्प मी। युन चिंग बहुत एम्बेरस्ड फील करती है, लेकिन वो क्विकली जिपर ओपन कर देती है और चली जाती है। अगले सीन में जियांग की हैंड पर स्मॉल सर्जरी होने वाली थी, इसलिए जैंग की मदर बहुत वरीड थी। अब डॉक्टर आकर उन्हें बताता है जैंग की सर्जरी सक्सेसफुल थी। करंटली वो अनकॉन्शियस है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उससे मीट कर सकते हो। ठीक उसी समय यांगचिंग हाइड होकर डॉक्टर की वर्ड सुन रही थी। जांग फाइन है सुनकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। वहाँ से जाते समय वो सडनली नर्स से टकराती है और उसका ब्रोच गिरकर डैमेज हो जाता है। ठीक उसी समय डॉक्टर वहाँ आता है और यांग चिंग को रिकग्नाइज कर लेता है। डॉक्टर कहता है तुम जांग की वाइफ हो, और डॉक्टर उसे आन आन के बारे में बताने लगता है। डॉक्टर कहता है आन आन एग्जैक्टली तुम जैसा है, उसकी आईज और आईब्राउज एग्जैक्टली तुम्हारे जैसे हैं, और जांग हॉस्पिटल में एडमिटेड होने के बाद तुम उससे मीट करने भी नहीं आई। क्या तुम वर्क में बहुत बिजी हो। यांग चिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो डॉक्टर की वर्ड्स के बारे में सोचने लगती है, क्या आनान रियली माइन और जांग का सन है। फिर वो जांग के पास जाती है और कहती है मुझे सेव करने के लिए थैंक यू, और वो फिर जांग का फ़ोन चेक करती है। इस बार यून चिंग जैंग के फ़ोन में अपने और जैंग के 5 साल पुराने फ़ोटोज़ ढूंढती है। उनके साथ वो उस गर्ल के चैट्स भी ढूंढती है, लेकिन ये चैट्स प्रीवियस वाले से डिफरेंट थे। इन चैट्स में वो गर्ल जियांग को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग उसे शार्प रिप्लाई देता है। उसने कहा था मेरे लिए सिर्फ मेरी वाइफ यून चिंग इम्पॉर्टेंट है। ये देखकर यून चिंग बहुत हैप्पी हो जाती है और सोचने लगती है क्या पुराने चैट्स रियल थे या ये फेक हैं। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाती है इस बारे में पता करने। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि सेम चैट्स उस फोल्डर में थे। जब वो फिर उस फोल्डर को ओपन करने जाता है तो वायरस उसके लैपटॉप में एंटर हो जाता है। तो वे समझ जाते हैं कि किसी ने इंटेंशनली सब किया था। चैट्स फेक थे और हो सकता है कोई उनकी हर स्टेप पर नज़र रख रहा हो। इसके बाद यून चिंग ब्रूच क्रिएटर से बात करती है। उसका नेम मामाज बॉय है। मामाज बॉय ने यून चिंग को दूसरा ब्रूच देने के लिए एक जगह कॉल किया था, लेकिन वो फॉरवर्ड नहीं आता क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एनएन है। और ठीक उसी समय उसे पता चलता है कि जियांग की कंपनी ब्रूच मैन्युफैक्चर करती है, और ठीक उसी समय जियांग वहाँ आता है। तो हमें पता चलता है कि जियांग ने वो ब्रूच एनआन को दिया था क्योंकि उसका टेस्टिंग अभी चल रहा था, और एन ने अपनी मॉम यून चिंग को ढूंढकर वो ब्रूच उसे दे दिया था। तो जियांग एनान से पूछता है तुमने ये ब्रूच आंट यून चिंग को क्यों दिया। एनान कहता है
तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ताकि मैं मॉम को हमारे हाउस ला सकूं। और जियांग उसे कहता है इस मैटर को सीक्रेट रखो। अगले सीन में जियांग स्पेशल ग्लासेस पहनकर होम लौटता है। उन ग्लासेस को पहनकर ब्रोच पहनने वाले पर्सन का रियल फेस विजिबल होता है। जियांग यून चिंग को स्टेयर करने लगता है। ठीक उसी समय यून चिंग सोच रही होती है, मुझे जियांग के हेयर सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए लेने होंगे। फिर वो पीछे देखती है। जियांग कहता है मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद नहीं आ रहा, कहकर वो उसके लिए दूसरा ड्रेस लेने जाता है। वहाँ यून चिंग कहती है तुम्हारे हेड में वाइट हेयर है, कहकर वो उसके हेयर सैंपल ले लेती है। वो उसे आनान के हेयर सैंपल्स के साथ टेस्ट करने के लिए दे देती है। अगले सीन में यून चिंग का फ्रेंड उसे बताता है आनान और जियांग का डीएनए टेस्ट मैच कर गया, मतलब आनान जियांग का सन है। लेकिन आनान और यून चिंग का डीएनए टेस्ट मैच हुआ या नहीं, उस रिपोर्ट के आने में अभी टाइम था। हालांकि यून चिंग का फ्रेंड कुछ एविडेंस ढूंढ चुका था, यून चिंग के 5 साल पहले के कुछ वर्क जो वो जियांग की कंपनी के अगेंस्ट यूज़ कर सकती थी। यून चिंग का फ्रेंड उसे एविडेंस देता है और कहता है अब तुम्हारे रिवेंज का टाइम है। अगले दिन जियोंग के ऑफिस में शेयर होल्डर मीटिंग होता है। वहाँ सब शेयर होल्डर्स फैशन डिपार्टमेंट क्लोज करने की डिमांड करते हैं, क्योंकि जियोंग फैशन पिछले 2 साल से लॉस में था और जियोंग उसे समहाउ सेव करना चाहता था, क्योंकि ये ब्रांड जियोंग और यूनचिंग का ड्रीम था। लेकिन शेयर होल्डर्स कहते हैं मियोंग ने अभी तक डिज़ाइनर कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ साइन नहीं किया और जियोंग की मदर भी इस डिसीजन के अगेंस्ट थी। तो जियोंग फैशन क्लोज करने का अनाउंसमेंट होने वाला था जब यूनचिंग मियोंग बनकर एंटर करती है। वहाँ प्रेजेंट कोई भी बिलीव नहीं कर पाता कि यूनचिंग मियोंग है। फिर जियोंग उसे फेमस इंटरनेशनल डिज़ाइनर मियोंग इंट्रोड्यूस करता है और प्रूफ भी देता है कि यूनचिंग ने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो वो सबको कहती है प्रॉमिस करो कि बेस्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइंस सिर्फ जियोंग कंपनी से आएंगे। ये सुनकर जियोंग बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद जियोंग यूनचिंग के पास आता है और कहता है हम दोनों टुगेदर जियोंग कंपनी को उन हाइट्स पर ले जाएंगे जिनका हमने ड्रीम देखा था। इसके बाद हमें दिखाया आता है कि जियोंग की मदर और एंग्री हो जाती है, क्योंकि जियोंग फिर यूनचिंग के पीछे पड़ा है और इस वजह से वो उसकी भी नहीं सुन रहा है। इस रीज़न से जोंग की मदर यून मी यूंग से कहती है यूनचिंग पर नज़र रखो ताकि वो जोंग का एडवांटेज ना ले ले। इसके लिए वो यून मी यूंग से कहती है जोंग के हाउस में शिफ्ट हो जा। तो अगले दिन यून मी यूंग अपनी बिलोंगिंग्स के साथ जोंग के हाउस पहुंच जाती है। जब जोंग उससे आने का रीज़न पूछता है तो वो कहती है तुम्हारी मदर ने मुझे तुम्हारा केयर करने के लिए भेजा है। ठीक उसी समय यून चिंग जियांग को फूड देने आती है, तो जियांग उसे कहता है मेरे साथ बैठकर खाओ। लेकिन यून मी योंग यून चिंग पर चिल्लाती है तुम्हें सिटिंग से फॉरबिडन है। तो जियांग कहता है यून मी योंग राइट है, तुम इतनी दूर नहीं बैठ सकती, मेरे पास आकर बैठो। कहकर वो चेयर को अपने बहुत क्लोज खींच लेता है और यून चिंग को सिट करने को कहता है। जस्ट टू शो यून मी योंग, जियांग यून चिंग को अपने ओन हैंड से फूड सर्व करता है। फिर यून मी योंग जियांग से कहती है यून चिंग को वर्क से फायर कर दो, वो डिज़ाइंस के मैं भी नहीं जानती, वो फेक मियांग बनकर तुम्हें चीट करना चाहती है। श्योरली उसने किसी के डिज़ाइन स्टील किए होंगे। लेकिन जियांग उसे क्लियर आंसर देता है अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं तो डिज़ाइन डायरेक्टर की पोजीशन से रिज़ाइन कर दो। ये सुनकर यून मियाओ साइलेंट हो जाती। अगले सीन में यून चिंग बेड फिक्स कर रही होती है जब जैंग बाथरॉब में आ जाता है। ये देखकर यून चिंग आइज क्लोज करके जाने लगती है, लेकिन जैंग उसका हैंड पकड़कर रोक लेता है। हालांकि यून चिंग उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जब यून मियाओ की वॉइस सुनाई देती है। वो इस तरफ आ रही थी तो जैंग यून चिंग को अपने ब्लैंकेट में हाइड कर देता है। फिर यून मिया रूम में आती है क्योंकि वो जैंग को सेड्यूस करने आई थी। वो जैंग को अपना ड्रेस शो करने आई थी। जैंग को ड्रेस के बारे में बताते हुए वो कहती है इस क्लॉथ की क्वालिटी चेक करो। लेकिन क्लॉथ देखकर जैंग यून मियाओ से कहता है इसकी क्वालिटी बहुत बैड है और वो यून मियाओ को ड्राइव अवे कर देता है। फिर यून चिंग पूछती है क्या मैं अब बाहर आ सकती हूँ। जैंग कहता है नहीं, थोड़ी देर वेट करो। फिर वो यून मियाओ को सी ऑफ करने बाहर जाता है। उसके जाने पर यून चिंग बाहर आती है। ठीक उसी समय उसे बेड पर जैंग की ग्लासेस मिलती हैं। ग्लासेस देखकर वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है। जैंग ने सडनली ग्लासेस क्यों पहननी शुरू कर दी हैं पिछले कुछ दिनों से चेक करने के लिए यून चिंग ग्लासेस पहनकर मिरर की तरफ देखती है।
ब्रोच पहने होने के बावजूद वो मिरर में अपना रियल फेस देख लेती है, तो वो सोचती है इसका मतलब जैंग को ऑलरेडी पता था कि मैं यून चिंग हूँ। अगले सीन में जैंग सो रहा होता है, फिर यूनचिंग उसे हार्ड स्लैप मार देती है। जैंग क्विकली वेकअप हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है, तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा? तो यूनचिंग कहती है, तुमने मेरा हैंड पकड़ा और तुमने मेरे साथ फिर वही चीज़ें की जिन्हें मेंशन करने में मुझे शेम हो रही है, कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में जैंग नैनी यून चिंग को कंपनी मॉडल के रूप में ले जाता है। ये इसलिए था क्योंकि जैंग ने मियांग को अपने कुछ डिज़ाइंस शो करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन यून चिंग ऑलरेडी वहाँ थी। मियांग कैसे अपीयर हो सकती थी? इसलिए यून चिंग का फ्रेंड लियांग आता है। जैंग उससे मियांग के बारे में पूछता है। लियांग उसे बताता है, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो आए या मैं आऊँ, सेम थिंग है। थोड़ी देर बाद जैंग की मदर और यून मियाओ आती हैं। यून मियाओ इमीडिएटली नैनी यून चिंग को इंसल्टिंग शुरू कर देती है। जैंग नैनी यून चिंग को वो सारी ड्रेसेस पहनाता है जो उसने डिज़ाइन की थी एवरीवन, और उन ड्रेसेस फिर जैंग यून चैंग से पूछता है, इन ड्रेसेस पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्योंकि जैंग ने ये ड्रेसेस अपनी एक्स वाइफ के लिए डिज़ाइन की थी, लेकिन कभी उसे दे नहीं पाया था। जैंग ये सब इंटेंशनली कॉल रहा था, अपनी फीलिंग्स शो करने के लिए। हालांकि यून चैंग ड्रेसेस की बहुत क्रिटिसिज्म करती है और कई फ्लॉज पॉइंट आउट करती है। ये देखकर यून मियाओ बहुत एंग्री हो जाती है। वो यून चैंग को स्लैप करने आगे आती है, लेकिन कोमोशन में जियांग पुश्ड हो जाता है और उसकी ग्लासेस ब्रेक हो जाती हैं। जियांग मीटिंग पोस्टपोन करके चला जाता है। इसके बाद यून मियाओ जियांग की मदर से कहती है, जियांग मुझसे सेड्यूस नहीं हो रहा। तो जियांग की मदर उसे आइडिया देती है, तुम्हारा फादर एब्रॉड से वापस आ गया है। यून चैंग अपने फादर की हर बात मानती है। अगर उसके फादर उसे जियांग से दूर रहने को कहे तो यून चैंग को ओबे करना पड़ेगा। उस समय जियांग और तुम टुगेदर हो जाओगे। तुम अपने फादर से कहो कि तुम्हारी जियांग से मैरिज कर दो। इस तरह यून चैंग का पाथ कट हो जाएगा। अगले सीन में जियांग अपनी ग्लासेस फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक उसी समय युन चैन अपना वर्क फिनिश करके जाने वाली होती है। जियांग उसे कहता है, तुम अपना ब्रोच उतार सकती हो? मुझे पता है कि तुम यून चेंग हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रियल फेस ऑल द टाइम देखना चाहता हूँ। फिर जियांग अपनी मिस्टेक एडमिट करता है और फॉरगिवनेस मांगता है। वो कन्फेस करता है, मैं अभी भी तुमसे उतना ही लव करता हूँ जितना 5 साल पहले करता था। लेकिन यून चैंग अभी भी उससे एंग्री थी। वो कहती है, तुम्हारे फीलिंग्स अब जेन्युइन हो सकते हैं और हमारे बीच सब राइट हो सकता है, लेकिन मुझे अभी भी 5 साल पहले की ट्रूथ जाननी है। 5 साल पहले मुझे किसने ट्रैप किया? जियांग कहता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले सीन में युन चैंग अपने फादर से मिलने जाती है। उसके फादर कहते हैं, तुम्हें जियांग को छोड़कर दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। तुम दोनों डिवोर्स्ड हो और युन मियाओ उसे लाइक करती है। ठीक उसी समय युन मियाओ जियांग के साथ वहां आ जाती है। वो एग्जैक्टली प्लान वैसा करती है। युन मियाओ अपने फादर से कहती है, मुझे जियांग लाइक है। तो फादर युन चैंग से कहता है, अपनी सिस्टर की हैप्पीनेस के लिए तुम्हें जियांग को छोड़ना होगा। युन चैंग वहाँ कुछ नहीं कह पाती, लेकिन जियांग कहता है, मुझे युन मियाओ लाइक नहीं है और युन चैंग के साथ मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। फिर जियांग युन चैंग को लेने लगता है। युन चैंग का फादर फोर्सफुली रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन युन चैंग अब साइलेंट नहीं रहती। वो फादर को बाय बाय कहकर जियांग के साथ चली जाती है। उसके फादर ने अपनी मदर को दूसरी वुमन के लिए छोड़ दिया था जो युन मियाओ की मदर थी, और अब जियांग और युन चैंग के बीच डिस्टेंसेस खत्म हो रही थी। अगले सीन में यून चिंग न्यू डिज़ाइंस बनाती है। सबको न्यू डिज़ाइंस पसंद आते हैं और प्रोडक्शन की परमिशन मिल जाती है। सारे एम्प्लॉयज़ यून चिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जैंग भी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस और उसे इनवाइट करता है 5 बजे पीएम रेस्टोरेंट में मीट करते हैं। यून चिंग भी बहुत एक्साइटेड होती है और ड्रेस ढूंढने लगती है। वो क्विकली रेडी हो रही होती है, लेकिन सडनली वॉमिटिंग शुरू कर देती है। इस बीच चैन रेस्टोरेंट पहुंच चुका होता है और यून चिंग का वेट कर रहा होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट लेने के बाद युन चिंग को पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक उसी समय उसकी फ्रेंड कॉल करके कहती है, अपना रिवेंज मत भूलना। इसके बाद युन चिंग जैंग से मीट करने रेस्टोरेंट जाती है। जैंग उसे उनके ओल्ड डेटिंग डेज याद दिलाता है, लेकिन युन चिंग अपनी थॉट्स में लॉस्ट होती है। जैंग कुछ कहने वाला होता है जब युन चिंग को कॉल आता है। उसे पता चलता है मेरा फादर डाई हो गया। वो इमीडिएटली अपने फादर के हाउस जाती है। वहाँ मीडिया रिपोर्टर्स ऑलरेडी युन चिंग से क्वेश्चन करने के लिए पहुंच चुके थे। उन्हें वहां सिर्फ युन चिंग
डिफेम करने के लिए बुलाया गया था। जैंग की मदर और यून म्याओ ने उन्हें इनवाइट किया था। ठीक उसी समय जैंग आता है और मीडिया के माउथ्स बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि ये उसकी मदर का काम था। मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चाहती थी, तो जैंग सबके सामने यून चिंग को किस कर देता है। वो अपनी मदर की तरफ पॉइंट करके कहता है, जो भी इसके पीछे है मैं डेफिनेटली ढूंढ लूंगा। सबके बाद वो यून चिंग को होम ले आता है। वे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर रहे होते हैं जब यून चिंग को एनएन का डीएनए रिपोर्ट मिलता है। उसे पता चलता है जैंग एनएन का फादर है, लेकिन मैं उसकी मदर नहीं हूँ। यून चिंग जैंग को लायर और चीटर कहकर एंगर में चली जाती है। जैंग बस उसे देखता रह जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। अगले दिन यानचिंग के फोटोशूट के दौरान मीडिया आ जाती है, लेकिन तभी आन आन ब्रोच के साथ वहां पहुंच जाता है। यानचिंग उसे ले जाती है। यानचिंग आन आन से कहती है, भले मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर ना हूँ, मैं तुम्हें हमेशा अपना सन कंसिडर करूंगी। दूसरी तरफ जैंग को डिज़ाइंस की ट्रूथ पता चलती है कि यान मियाओ ने उन्हें स्टोलन किया था। फिर असिस्टेंट उसे पार्टी इनविटेशन देता है। एक बिलियनियर उस पार्टी में आने वाला था, वही जिसके साथ यान चिंग के अफेयर की फेक न्यूज़ वायरल हुई थी। लेकिन पार्टी में जियांग को पता चलता है कि बिलियनियर यान चिंग का अंकल है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। अंकल सबको यान चिंग के उन 5 सालों के स्ट्रगल के बारे में बताता है। मियांग बनने के लिए वो जियांग और यान मिया को उनके रॉन्ग डूइंग्स के लिए स्कोल्ड करता है। जियांग सबके सामने अपनी मिस्टेक एडमिट करता है और यान मियाओ से कहता है, तुम बिजनेस से रिमूव्ड हो। इस बार जियांग की मदर भी यान मियाओ को सपोर्ट नहीं करती। यान मियाओ बॉटल उठाकर यान चिंग पर अटैक करने लगती है। जियांग यान चिंग को कवर कर लेता है। सिक्योरिटी यान मियाओ को ले जाती है। इसके बाद यून चिंग अपने अंकल के साथ चली जाती है। बाद में यून मियाओ रो रही होती है जब एक स्ट्रेंजर उसे कॉल करके कहता है, आन आन यून मियाओ का सन है। तो यून मियाओ आन आन को किडनैप कर लेती है। वो जियांग और यून चिंग से कहती है, मुझसे अलोन मीट करो। वो उन्हें कहती है, ये डिवोर्स पेपर साइन करो। वो यून चिंग से कहती है, अपने सारे डिज़ाइन कॉपीराइट्स मेरे नेम पर ट्रांसफ़र कर दो। यून मियाओ आन आन की थ्रोट पर नाइफ रखे हुए थी, इस वजह से दोनों साइन कर देते हैं। लेकिन यून मियाओ जानती थी कि जियांग कभी उसका नहीं होगा, इसलिए वो नाइफ से आन आन को हर्ट कर देती है। जियांग और यून चिंग क्विकली आन आन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है, आन आन ने बहुत ब्लड लूज कर दिया है, हमें टाइप बी ब्लड चाहिए। यून चिंग के पास भी टाइप बी ब्लड था। फिर यून चिंग समझ जाती है, आन आन मेरा सन है। आन आन को ब्लड मिलता है और वो फाइन हो जाता है। जियांग भी यून चिंग को एवरीथिंग बताता है। आन आन तुम्हारा सन है। उन्हें भी पता चलता है कि दोनों को डिफरेंट स्टोरीज बताई गई थीं। जियांग को बताया गया था यून चिंग ने चीट किया और बेबी छोड़ दिया। जिनको बताया गया था जियांग ने चीट किया और तुम्हारा बेबी बॉर्न डेड हुआ। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं। वे बहुत हैप्पी थे। फिर यून चिंग जियांग को अनदर गुड न्यूज़ देती है, हमारा सेकंड बेबी सून आने वाला है। ये सुनकर जियांग और हैप्पी हो जाता है। यून चिंग जियांग को बताती है, जियाओ ने मुझे बेबी की डेथ की न्यूज़ दी थी। वे जियाओ से मीट करने जाते हैं जो अनकॉन्शियस है। उसे वेकअप करने के बाद वो कहता है, जियांग की मदर का असिस्टेंट कुछ मैन के साथ आया था और बहुत डिस्ट्रक्शन की। जियाओ जानता था 5 साल पहले सब किसने किया था। वो जियांग और यून चिंग को पेन ड्राइव देता है। पेन ड्राइव में जियांग की मदर का 5 साल पुराना वॉइस रिकॉर्डिंग था। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया था, अफेयर की फेक न्यूज़ स्प्रेड करो और बेबी को डेड बेबी से एक्सचेंज कर दो। जियांग यून चिंग से प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हारे कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ूंगा। वो यून मियाओ से शुरू करता है और उसे अरेस्टेड करवा देता है। फिर वो अपनी मदर को पोजीशन से रिमूव कर देता है और वार्न करता है, ये तुम्हारी लास्ट चांस है। अगर तुमने फिर यून चिंग को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में यून चिंग जैंग को अपने अंकल से इंट्रोड्यूस करती है। अंकल को हैप्पी करने के लिए वे एनएन को उसके पास लाते हैं, लेकिन अंकल अभी भी जैंग से एंग्री था। वो यून चिंग से कहता है, जैंग से डिवोर्स ले लो और किसी और से मैरी कर लो। लेकिन यून चिंग कहती है, हमारा सेकंड बेबी कमिंग सून है। ये सुनकर अंकल जैंग पर बहुत एंग्री हो जाता है। जैंग की जगह वो यून चिंग से शाओ से मैरी करने को कहता है, क्योंकि शाओ भी उसे लाइक करता है। शाओ यून चिंग को प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुम्हारे चिल्ड्रन का केयर अपने ओन की तरह करूंगा। यून चिंग कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ फ्रेंड कंसिडर करती हूँ।
जैंग अंकल से फॉरगिवनेस मांगता है और कहता है, मैं यून चिंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए मैं अपनी कंपनी उसके नेम पर कर दूंगा। अंकल इम्प्रेस्ड हो जाता है। बाद में पता चलता है अंकल जैंग को टेस्ट कर रहा था, लेकिन शाओ एंग्री हो जाता है। शाओ बायोनिक ब्रोच यूज करके मेज जैसा लुक बनाता है और अंकल की टी में पॉइजन मिला देता है। वो चाहता है यून चिंग जैंग पर डाउट करे, लेकिन यून चिंग पर ट्रस्ट करती है। जैंग ब्रोच के बारे में पता लगाता है और सियाओ के पास जाता है। सियाओ सब एडमिट करता है, मैंने बेबी एक्सचेंज से लेकर आनंद किडनैप करने तक सब किया। मैंने सब जैंग की फैमिली रुइन करने के लिए किया। मेरे फादर की डेथ जैंग के फादर की वजह से हुई। यूनचिंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन श्याओ उसे अनकॉन्शियस करके अंकल के हाउस ले जाता है। वो लाइव सीसीटीवी पर जैंग की डेथ दिखाना चाहता था। जैंग आनंद के साथ आता है। अंकल सियाओ डिस्गाइज में पॉइजन टी लाता है। जैंग पीने वाला होता है, लेकिन आनंद उसे ग्लासेस दे देता है। ग्लासेस पहनकर जैंग रियल फेस देख लेता है। वो देखता है कि ये श्याओ है। वो टी उसके फेस पर फेंक देता है और उसे टाई कर देता है। वो यूनचिंग को बाहर लाता है। श्याओ पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? जैंग कहता है, तुम्हारी स्मेल से। जैंग उसे बताता है, तुम्हारे फादर ने सुसाइड किया क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में स्कैम किया था। इसके बाद सियाओ भी अरेस्टेड हो जाता है। फिर वे हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। यही इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है।